आगे चलिए। फिर पार्ट में A mirror of common errors, part 17. Many a man have come to India from Bangladesh to live permanently. बताइए ये पार्ट में ए पार्ट में रहेगा। क्या होना चाहिए? Many- मेनी के बाद ए मैन। मिनी में होता है, ये नहीं होगा, ये काइंड होगा। नहीं, many a man सही है। Many a man, मेनी मैन more than one, more than one, इसमें सब सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, समझ रहे हो? तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, ठीक। तो मेनी ए मैन के साथ हैव का प्रयोग ना होकर के हैज का प्रयोग किया जाएगा। मेनी मैन का सेंस क्या देता है? बहुतों में एक, बहुतों में एक। हाँ, इंडिया आया मतलब कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव परमानेंट, एक तरीके से कह सकते हो प्रत्येक, लगभग व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति इंडिया आया, कहाँ से? बांग्लादेश से परमानेंटली रहने के लिए। मेनी ए मैन, बहुत अच्छा, सारे। ये हटा देंगे ना, फिर तो हो जाएगा। तब मेनी मेन हो, अरे इसका मतलब ये समझ लो, मेनी ए मैन का मतलब हो जाता है मेनी मतलब मेनी मेन, ठीक है। तो ये तो प्लूरल नहीं होगा। हाँ, ये लिखा हुआ क्या तो कोई सिंगुलर होगा, लेकिन सेंस क्या दे रहा? प्लूरल का, ठीक है। तो मेनी ए मैन बराबर मेनी मेन, ठीक है। तो वहाँ पे सिंगुलर कैसे होगा? नहीं तो ये ग्रामर के अनुसार से मेनी ए मैन है तो हैव की जगह हैज होगा, ठीक है। सिंगुलर का हाँ। रूप लेगा। ये कंफ्यूज करवाएगा कि तुम मेनी को देख रहा है कि मैन को देख रहा है, इसके अनुसार से ग्रामर की बात पूछ लेता है। One should respect the religions of others as much as his own. One should respect The religions of others as much as his own. ए पार्ट में रहेगा। ठीक है, वन शुड रिस्पेक्ट, किसी को मतलब जितना अपना धर्म को रिस्पेक्ट करता है उतना दूसरे धर्म को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये बता रहा है। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। बताइए, मैं समझ गया। देखिए एक पहले भी इसको बताया है, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स, एक को दूसरे को भी धर्म को भी क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर देना चाहिए। कितना? एज मच चाहिए मतलब उतना जितना अपने का। तो देखो वन के साथ हिज का पेड़ नहीं लग सकता, वन के साथ हिज का, ही के साथ हिज का पेड़ लगता है ना, वन वन के साथ वंस का पेड़ लगेगा। ये किसके बिना सकता है? वंस, Once. ये तो बताया थे कई बार। इसमें निकाला I already had told you about his deplorable condition, no error. लाउड में पढ़ी। वही है। I already had told you about his deplorable condition, no error. I already had told you about ए पार्ट में एरर होगा। क्या होना चाहिए? I already वर्ब में ही होगा, कुछ एरर होगा ए पार्ट में। यहाँ पर होगा I had already, had पहले आएगा, ऑलरेडी बाद में आएगा। कई बार कंफ्यूजन होता है सभी को। I had already, हमको भी लगा था जाएंगे। ये होना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए, ठीक है। I had already होना चाहिए, समझ गए ना? I had, उसी प्रकार I have already eaten, ठीक है। तो वो चीजें ऑलरेडी एक क्या है? Adverb. एडवर्ब। Shakespeare has written many plays as well as some poetry. सी पार्ट में एरर होगा। क्या होना चाहिए? पोएट्री होगा, पोएट्री। हाँ, पोएट्री ये प्लूरल नहीं होता है इसका, ठीक है, पोएट्री हो जाता है, ठीक है। ये समझदार है थोड़ा सा। पोएट्री उसका कवि, कविता। हाँ, मतलब कविता है। पोएट्री पूरा लगा है ना। नहीं, Each and every
of the participant. Participants is expected to contribute generously to the couch. बताइए ये पार्ट में क्या होता है? each and everyone दोनों एक ही सेंस देते हैं। हाँ होता है, दोनों एच एंड एवरीवन हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि एवरीवन कई बार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बड़े बड़े ग्रामरियन ऐसे बताते हैं, ठीक, लेकिन कई बार ऐसे भी लिखा जाता है एवरीवन, ठीक है, दोनों में Expected to contribute, ठीक है, तो दोनों में ये अलग अलग है, दो व्यक्ति का बोध करवाता है, ठीक है, ये ही का ये एक साथ रहते हैं एवरीवन, ये दो व्यक्ति का दो बार हो जाएगा एवरीवन, मतलब ये एवरीवन दो बार, ये हो गया ये एक बार, ठीक है, प्रत्येक लोग हो सकता है। इधर तो इसलिए नो एरर सबसे each and every one of the तो इसका हिंदी पूरा कीजिए कीजिए। the couch to the couch इसका हिंदी पूरा इसका हिंदी है पार्टिसिपेंट, जितने भी मतलब पार्टिसिपेंट्स थे भाग लेने वाले, सबसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कंट्रीब्यूट अपना अपना योगदान करे, कारण के अनुसार क्या करें, जनरसली टू द काउच, मतलब योगदान करे सब, प्रत्येक पार्टिसिपेंट से ईच एंड एवरी जितने भी हैं उसे क्या किया जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आशा किया जा रहा है वही है, ठीक है, तो सही है, ऐसा कई बहुत कम मामलों में होता है एवरीवन ऐसे लिखो, लेकिन अब तो चलता है ऐसे भी, तो कोई दिक्कत नहीं, नो एरर उस स्थिति नहीं, नो एरर। हाँ अगर वो एवरीवन वो रहता फर्स्ट वाला तो कुछ एरर हो पाता है। हाँ, तो भी नहीं एरर होता, अभी एरर कर सकते हैं पार्ट का, जो एक कौन पॉल नाम का एक ग्रामेरियन था, उन्होंने ही इस प्रकार बताया था। I found that all my money have gone. मैंने पाया कि जितने भी पैसे मेरे पास थे सब क्या हो गया, चला गया। हाँ। बताओ तो हेड होना चाहिए। सी पार्ट मेरा होगा, हैव नहीं होगा आपका। हाँ, मनी सिंगुलर होता है, मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो है के जगह क्या हो जाएगा, है होगा, कभी भी मनी को काउंट नहीं कर सकते। A brave man should always be loyal for his own country. एक बहादुर आदमी को हमेशा अपने देश के प्रति क्या रहना चाहिए, उदार रहना चाहिए, ठीक, बताइए। A brave man should always be loyal for अब सी दो लग गया, ही जॉन दोनों आ गया। हाँ भैया, ही जॉन हेलो, तो पूरा बनल वीडियो पे खा लो, चलिए और a brave man should always be loyal for his own country, ठीक है, तो अब बात करें लोयल के साथ हमेशा ना हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, लोयल टू, ठीक है, his own country, ठीक है, हाँ his own country, एम्फेसिस कर रहा है, एकदम जोर डाल रहा है, this is my own pen बोलते हैं ना, तो उस प्रकार हो जाएगा, लोयल टू होता है, लोयल के साथ फोर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, टू होगा, फिक्स प्रीपोजिशन। He is guilty for killing an innocent bird. वो दोषी पाया गया है। हाँ, मतलब वो एक निर्दोष पक्षी को मारा, उसी का दोषी है। ठीक, मुझे लगता है कि ये पार्ट में गलती हो गई है, वहाँ हाइड होना चाहिए था, या फिर पास्ट भी होना चाहिए। लेकिन गिल्टी के साथ फोर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑफ, गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ, समझ रहे ना, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन लिखा जाता है डायरेक्ट। He knows that your muscles are not same as his, हाँ ठीक है, बोलो। Find the error.
सी पार्ट में एरर। क्या होना चाहिए? मसल्स काउंटेबल नहीं है। नहीं ठीक है, कंट्रोल है, मसल्स आप बता। काउंटेबल हाँ है। मसल्स इसको ठीक है, फोल्डर सही रखा है। योर मसल्स, मसल होता है कि मसल्स होता है? मसल्स सही। He knows that your muscles are not same as his. देखिए इसका योर मसल्स के साथ हिज के का तुलना किया गया, ठीक है। ये कौन सा मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही होगा हिज। उधर हिज मसल्स लिखना जरूरी नहीं, पहले प्रोनाउन में बात कर चुके हैं, ठीक है, हिज से ही हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात किए तो देख रहे हो एक डिग्री से मतलब तुलना कर रहा है कि उतना नहीं है जितना कि उसका, ठीक है उसका। तो यहाँ पर एज ये को देखो गाइड है, तो एज सेम एज क्या होना चाहिए? एज सेम एज, तब ना तुलना होगा। एज सेम एज हिज आर नॉट एज सेम एज हिज। देखो एक एज गाइड है, वही यहाँ पर मिस्टेक किया गया था। The police is investigating for the recent happening in the area. जो घटना हाल ही में क्षेत्र में हुआ है उसका जांच पड़ताल कर रही है। इन्वेस्टिगेटिंग के साथ फोर का प्रयोग। हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग फोर सही है। For the recent happening. हाँ, ए पार्ट में होगा। क्या मुझे? द पुलिस इज होगा। आर होगा। हाँ, the police द जब भी लग जाएगा तो ये लगभग मतलब कॉमन नाउन के पहले तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे भी पुलिस क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। तो पुलिस आर होना चाहिए इसकी जगह। पुलिस के साथ आर लगता है। The police are investigating for the recent happening in the area. ठीक है? I went to see the Taj Mahal in a moonlight night. No error. मूनलाइट है, हाँ NIGHT। मून, हाँ इसको moonlight night कहते हैं। चलिए बताइए। LIGHT में होता है। नहीं मूनलाइट मतलब जो आधी रात होता है चंद्रमा वाली रात, उसमें मूनलाइट। I went to क्योंकि चांदनी रात में तो ताजमहल को देखा जाता है, चमकता है। I went हुआ कि I want to। I went to see the मतलब पास में गए थे एक चांदनी की रात थी, ठीक है। तो See the Taj Mahal in a नाइट यहाँ पर ये दिखेगा जाते ऑन होगा। ऑन होगा। हाँ यही तो है, मूनलाइट के साथ ऑन लगता है। मूनलाइट के साथ ऑन लगता है। अच्छा एरर तो पकड़े थे पर सही बता। Each of you must make up their mind as I did. तुम लोगों में से प्रत्येक को अपना माइंड को मेकअप करना है जैसे कि मैंने किया था। बताइए। बोलो। बी पार्ट में है और क्यों? ए पार्ट में एरर होगा। ठीक है, ए पार्ट दोनों से रुकिएगा। Each one of you must Each make one up of you must make up their mind as I did. देर वहाँ पे क्या बोलते हैं? देर नहीं होगा। क्या? वहाँ पर प्रत्येक के बात हो रहा है तो his। Each of you है ना, you के अनुसार से करेंगे तो you के अनुसार से क्या होगा? You देर करके your होगा। योर होगा। हाँ each of you each of you का हिंदी क्या होगा? तुम लोगों में से प्रत्येक को each of you must make up your mind। अपना माइंड को क्या करो? मेकअप करो। you के अनुसार से चलेंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देर की जगह योर होगा। समझ है ना? मतलब उसके अनुसार से देखना है, ऐसे भी हो सकता है। बट सेक्शन पकड़ लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू for